अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये शाम का टाइम है, हम लोग अभी साहिवाल से वापस आए थे। जब हम वापस आए हैं तो मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई कि उनके किसी दोस्त ने अपनी फैमिली के साथ आना है। तो वो इतना शॉर्ट नोटिस पे था ना ये सारा कुछ, तो हमसे जल्दी जल्दी में जो भी चीज़ों की तैयारी हुई तो हम लोगों ने वो कर ली। उन्होंने कहा था कि सिर्फ हम लोग चाय पिएंगे, खाना वगैरह हम लोग खा के आ रहे हैं। वो आगे किसी शादी में गए हुए थे। हम लोगों ने चाय का इंतज़ाम कर लिया। उन्होंने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, कह रहे थे कि जल्दी करें, आप चाय रख दें चूल्हे पे। तो मैंने सारा अरेंज कर दिया, मैंने देगची वगैरह चूल्हे पे रख दी। मैंने कहा चले आएंगे जब जैसे ही तो फिर बंदा गरम गरम चाय बनाता है, वो फिर सर्व हो जाती। इतनी देर तो नहीं चाय को लगती, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। बस ऐसे ही ज़िद करके ही उन्हें थोड़ी देर बिठाया और उन्हें जल्दी बहुत थी। आगे उन्होंने वापस अपने घर जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता था, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने उनसे मिलना था, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। जब वो हमारे घर आए हैं, वो भी हमसे मिलके खुश हुए और हम लोग उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी फ़ैमिली वाकई में बड़ी अच्छी थी। इस तरह के लोग होते हैं जो ना कभी कभी मतलब आपके घर कोई मेहमान आए और वो आए भी पहली दफ़ा, लेकिन वो ऐसे हो कि जैसे पता नहीं सदियों से आप लोग एक दूसरे को जानते। मेहमान हमारे थोड़ी सी देर बैठे थे और फिर चले गए थे। मैं साहिवाल इसलिए गई थी कि मेरी भतीजियाँ जो थी वो मुझे बड़ी याद आ रही थी। सबसे छोटी जो भतीजी है ना, उसकी पिछले दिनों काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मेरा दिल कर रहा था अब उससे मिलने को। क्योंकि मैं जब फ़ोन करती थी तो वो इतनी ज़्यादा बात नहीं मेरे से करती थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो अब माशाल्लाह से बेहतर हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊँ, उसकी बातें सुनूँ। वो जब हर बात में मुझे पहले आगे से नहीं कह देती है ना, उसके बाद जब मैं कहती हूँ फूफू को नहीं बोलते, तो फिर फ़ौरन से हाँ जी कह देती है। तो मुझे बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो पता नहीं वो कौन सी फूफियाँ होती हैं जो अपनी भतीजियों से या भतीजों से उनको प्यार नहीं होता। मुझे तो अपनी भतीजियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये नहीं कि कोई दिखावे वाला है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दिल से मुझे उनसे प्यार है। फिर मैं जब मेहमानों के जाते ही हमने खाना बनाना था, वो थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे अभी तक नहीं आए थे। छोटे एकेडमी गए हुए थे, बड़ा अभी यूनी से ही नहीं आया था। मैंने कहा मैं उनके आते जैसे ही वो आएंगे तो उतनी देर में खाना बन जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी साथ मिलाया, तो हम दोनों खाना बनाने लग गए। सब्ज़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि मैं कट करके ही रखती हूँ, इसलिए मुझे खाना बनाने में इतना मसला नहीं होता, जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो मैं इस वक्त सब्ज़ी बना रही थी, आलू मटर और गाजर। मटर भी निकाल के रखे होते हैं, गाजरें भी कट करके फ्रीज़ की होती हैं, सिर्फ आलू काटने होते हैं। तो वो मैंने जल्दी से काट लिए और मैं हांडी की तैयारी करने लग गई। साथ ही हस्बैंड जो थे, जब उनको लगाओ ना साथ अपने काम पे, ये किचन वाले काम के लिए, तो वो साथ ही फरमाइश कर देते हैं कि कोई मीठी चीज़ ना बना लें। तो उन्होंने कहा कि चलें आज ना हम सूजी का हलवा बनाते हैं। तो जब ज़ाहिर सी बात है, अब साथ में काम भी करवाना होता है, तो इतनी तो फिर बंदे को करनी पड़ती है। चलिए मैंने कहा ठीक है, हम साथ में हलवा भी बना लेते हैं। फिर एक चूल्हे में मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया और दूसरे पे मैं हांडी बनाने लग गई। साथ साथ वो भी कुछ मेरी हेल्प कर रहे थे। ये एक चूल्हे पे मैंने उसके लिए चास बनने के लिए रख दी थी। सूजी का हलवा बनाते हो हम लोग, पहले चास बनाते हैं, उसके बाद फिर वो सूजी भूनते हैं, फिर वो पानी पका हुआ जो होता है ना, वो फिर उसमें डालते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कच्चा पानी भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं ऐसे करती। मैं उसकी चास बनाती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ। यहाँ पे मेरा मसाला भी भुन रहा था। ये सब्ज़ी जो है वो कुछ खैर इतनी बनानी मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत मसाला भून के तो उसमें सब्ज़ी डाल के फिर मैंने हल्की आंच कर दी थी कि चलें सब्ज़ी बनती रहेगी, साथ साथ मैं रोटियां बना लूँगी। इसलिए फिर जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के आने तक खाना भी हमारा तैयार हो जाएगा। जो हमारे घर मेहमान आए थे ना, वो इतने अच्छे थे, मतलब उनकी आदत इतनी अच्छी थी। कुछ मेहमान होते हैं ना, आके बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, और जो कुछ भी मतलब आप लोगों ने उनके लिए किया होता है ना, तो फिर बंदे को कभी कभी ऐसे होता है कि ये मैं इतना इनके लिए खलारा ना ही डालता। वो मुराद ये कि बर्तन निकालने होते हैं, सारा इंतज़ाम करना होता है, कुछ ना कुछ तो इंसान करता ही है ना। तो कुछ मेहमान इस तरह से होते हैं कि उनके जाने के बाद ना इंसान को थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि मैं इनके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की है और ये इन्होंने क्या सिला दिया। मतलब जो कुछ रखा होता है वो आखिर उनके खाने के लिए रखा होता है। कुछ बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं और कुछ होते हैं आपका दिल रखने के लिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चख लेते हैं।
उसी से आपका इतना अच्छा दिल हो जाता है कि हाँ जी, जो मैंने मेहनत की थी ना मेहमानों के लिए, वो मेरी रायगा नहीं गई। और वो इतने अच्छे से आपसे बात करते हैं, बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होता कि वो आपसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं, या उनके साथ आपका कोई मतलब सलाम दुआ तक भी नहीं थी। लेकिन जब वो घर आए हैं तो बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग पहली दफ़ा मिल रहे हैं। चास हमारी तैयार हो गई थी, उसको मैंने एक साइड में बाउल में मैंने निकाल के रख लिया है, और अब उसी पतीले में मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी से हलवा बहुत अच्छा बनता है। और जब हमारा घी जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर सूजी डाल के उसमें भूनूंगी। वो आपकी मर्ज़ी पे है कि आप किस तरह का कलर रखना चाहें। आप लाइट ब्राउन करना चाहें, गोल्डन सा रखना चाहें, या डार्क ब्राउन करना चाहें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह का कलर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जब उस कलर तक सूजी आ जाए तो फिर आपने चास उसमें शामिल कर देनी है, और फिर उसको इतना भूनना है कि वो चम्मच के साथ भी ना लगे और पतीले के साथ भी ना लगे, और घी छोड़ दे। और सारा वो ऐसे हो जाएगा जैसे आप लोगों ने पतीला वगैरह, अपना कढ़ाई वगैरह जो भी है वो आप लोगों ने धोई हुई है, तो इस तरह से इसकी साइड्स हो जाएंगी, और चम्मच जो है वो आप उसमें चला रहे हैं, उसके साथ भी वो ज़रा भी नहीं चिपकेगा। ये मैंने चास में इलायची के दाने शामिल किए थे, वो मैंने उसके अंदर वैसे ही रहने दिए, क्योंकि अगर मुंह में आए तो अच्छे लगते हैं। छिलका नहीं मैंने डाला था, सिर्फ उसके दाने ही उसमें डाले थे। तो ये मेहमान जो थे ये मुझे इसलिए भी याद रह गए कि इनकी आदत बड़ी अच्छी थी। और कुछ लोग इस तरह से होते हैं ना, वो मुंह पे बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे वो आपके ही हैं, लेकिन वो पीठ पीछे वार करते हैं। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। और वो बस ना इस तरह से हमारे साथ जब जब से हम लोग सिटी शिफ्ट हुए हैं ना, तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिले हैं, मतलब जितने भी कह लें आज तक मिले हैं ना, वो सारे ऐसे ऐसे ही थे। हम लोग जिसके साथ भी मिले हैं, हम लोग बड़े दिल से, नीयत हमारी साफ़, बिल्कुल अच्छी नीयत से हम लोग उनसे मिले हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगले बंदे के दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे किस तरह मिल रहे हैं। तो लोग जो हैं, लोगों ने मुनाफ़क़त का लिबादा ही ओढ़ा हुआ है, और बिल्कुल वो इसको नहीं उतार रहे ना। हमें जितना सूजी का कलर चाहिए था, बिल्कुल ये परफेक्ट कलर है। तो अब हम इसमें चास शामिल कर देंगे। इससे ज़्यादा डार्क करके ना वो हलवा फिर कड़वा कड़वा सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता खाने में ना। तो ये वाला कलर बेस्ट है। इसे कम भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का तो फिर वो कड़वा हो जाता है ना। तो ये वाला कलर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका आपको उस वक़्त पता चलता है जब वो पीठ पीछे वार करते हैं, और फिर बंदा हैरान ही हो जाता है कि मैंने इनके साथ क्या सलूक किया। वो आपके खलूस को, किसी भी चीज़ को वो नहीं देखते, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला ने जो मुनाफ़क़त डाल दी है ना, वो बस उसी के हाथों मजबूर होते हैं, और वो सबके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। सिर्फ़ वो मुंह पे मीठे बन जाते हैं, और वो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर उनके वो मुनाफ़क़त होती ही होती है। जैसे अब कुछ लोग हैं, वो नमाज के बारे में इतना वो सख्त दिल हो के रहते हैं ना, वो नहीं पढ़ते। उनके सामने पढ़ लो, उनसे कह लो, जो मर्ज़ी कर लो, उन पे कोई असर नहीं होता। तो ये वो बड़े ढीठ होके फिरते होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तो उन्हें सजदे की, नाउज़ बिल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार उनको तौफ़ीक ही नहीं दी है। तो वो अपने आप को क्यों इतना तीस मार खान समझते हैं कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने उनको सजदे की तौफ़ीक ही नहीं दी, वरना हमारी इबादतों की क्या अल्लाह ताला को ज़रूरत है। बस अल्लाह ताला ने तो नीयतें देखनी होती हैं, इंसान का दिल जो है वो देखना होता है, और हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारी ज़ुबान अच्छी हो। इन्हीं चीज़ों ने हमारे साथ जाना है। ये दिखावा, बनावट, ये सब कुछ भी नहीं इनमें से हमारे साथ जाना। इस तरह के लोग जो होते हैं, वो उनका ज़र्फ़ ही उतना होता है। अल्लाह ताला ने उनका दिल वैसे का ही बना दिया होता है, और वो लोग जो होते हैं ना, वो अपनी इस हरकत के हाथों मजबूर होते हैं। वो लाज़मी है कि लोगों के पीठ पीछे वार करते हैं, और होते वो अपने ही हैं कोई। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम लोग भी जब ऐसे सिटी में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो उस वक़्त ऐसे ही था। उस वक़्त क्या, अब तक हमारी यही पोजीशन है कि जिस तरह से हमारा अपना दिल है, नीयत साफ़ है, तो हम लोग समझते हैं कि अगला बंदा भी वैसे ही है। लेकिन अगला बंदा तो डसने वाला होता है। तो इस बात के आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है कि मतलब कम ही लोगों पे ना बंदा एतबार करे और अपनी लिमिट्स में रहे। बिल्कुल भी बंदा अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। और ये लिमिट्स का मतलब ये कि इंसान इतना किसी पे भरोसा ना कर ले कि बिल्कुल उसका दिल जो है वो भी हमारी तरह का है, ये मत समझे।
तो यहाँ पे लहसुन और अदरक आया हुआ था घर में, तो मैंने सोचा कि ये फ़ारग बैठी हूँ तो ये भी बना के रख लूँ, ईजी हो जाता है फिर सारा काम करना। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।